वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। दिस इज मी डॉक्टर राजन और आज हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। अस्थमा का जो नाम सुनते ही लोगों के मन में ख्याल आता है कि लंग्स की कोई बहुत बड़ी बीमारी है, पर अस्थमा एक एलर्जी से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे स्किन के ऊपर एलर्जी होता है जिसको कि अर्टिकेरिया कहते हैं, वैसे अस्थमा जो है कि एक लंग्स का एलर्जी है और ये सीओपीडी के अंतर्गत आता है। सीओपीडी में 4 बीमारियां आती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा आता है, ब्रोंकाइटिस आता है और एम्फाइसीमा आता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा भी उसी का एक पार्ट है। जैसे ही पेशेंट अगर कोई ब्रोंकियल अस्थमा से ग्रसित होता है तो उसके अंदर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेस्ट में टाइटनेस रहता है, उसको थोड़ी देर चलने के उपरांत जो है थकान महसूस होता है, सांस फूलता है, खास करके जब वो किसी ऐसे चीज़ के संपर्क में आता है जिससे कि उसका अस्थमा एक्टिवेट होता है, यानी कि उसको या तो धूल से एलर्जी है या डस्ट से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है। तो कुछ चीज़ों से एलर्जी होता है जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है कि अस्थमा का अटैक आता है। बात करें अगर हम इसका कन्वेंशनल मेडिसिन ऑफ सिस्टम में जो आज के टाइम में ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है अस्थमा का, क्योंकि वो देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव जिसको कि स्टेरॉइड बोलते हैं। और स्टेरॉइड की खासियत ये होती है कि ये जो मसल का जो स्ट्रक्चर है वहाँ से प्रोटीन को गला करके बाहर निकाल देता है, और लंग्स भी एक तरह से मस्कुलर जो है कि स्ट्रक्चर है। तो लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड का यूज करने से या फिर इनहेलर का यूज करने से क्या होता है कि लंग्स धीरे धीरे जो है उसमें बड़े बड़े गड्ढे बनने लगते हैं, वो लंग्स गलने लगता है और सड़ने लगता है। वही बाद में चल करके अस्थमा ही बाद में चल करके वो एम्फाइसीमा में चेंज हो जाता है और फिर जो है कि वो धीरे धीरे करके वो लाइलाज हो जाता है और उसका लंग्स का कैपेसिटी जो है जो कि धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है कन्वेंशनल मेडिसिन ऑफ सिस्टम या कि एलोपैथी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो अस्थमा के ऊपर टोटली फेल हो गया है। हमारे राघवन नेचुरोपैथी में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट द्वारा और नेचुरोपैथी मेडिसिन द्वारा अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी का जड़ से इलाज किया जाता है। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, हमारी टीम आपको उचित सलाह देगी और ज़रूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से परामर्श भी कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।